Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamualaikum friends, viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आज हम अगली स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आज हम 5th लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्टेज नंबर 17, 18 और इससे अगली स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट स्टेजेस के अंदर हमने इश्यूज ऑफ प्रोसेस को पढ़ा, इश्यूज ऑफ वारंट को पढ़ा और डिस्पेंस ऑफ अक्यूज़ को पढ़ा कि वो अपनी हाज़िरी से इस्तिस्ना उसको कैसे मिल सकता है। अगर उसको कोई बीमारी है, वो मजूर है या वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो क्या उसको उसकी हाज़िरी से माफ़ी इस्तिस्ना मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इन स्टेजेस को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्टेज नंबर 17। इसके अंदर से बीच में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर उसको इस्तिस्ना मिल जाता है बीमारी की सूरत में तो जज साहब इमीडिएटली उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर देंगे उस अक्यूज़ के ऊपर। लेकिन अगर उसको इस्तिस्ना नहीं मिलता या वो इस्तिस्ना नहीं लेता तो फिर यहाँ पर चार्ज फ्रेम का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है 17 की हेडिंग का, 17 स्टेज का। क्यों, अगर उसको डिस्पेंस मिल जाए, माफ़ी मिल जाए हाज़िरी से, तो देन उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। अगर उसको माफ़ी नहीं मिलती तो देन इससे अगला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने 2 स्टेजेस के अंदर पढ़ा था कि इश्यूज ऑफ प्रोसेस जारी किए, मुलजिम को बुलवाने के लिए वो नहीं आया, देन इश्यूज ऑफ वारंट जारी किए तब भी वो नहीं पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब नहीं रही। इश्यूज ऑफ वारंट, अगर उसको वारंट जारी किए जाते हैं और वो पकड़ा जाता है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा सेक्शन 342 के जरिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइम में मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अगर इश्यूज ऑफ वारंट जारी किए और मुलजम पकड़ा गया तो देन वो स्टेज, उसके बाद अगली स्टेज होगी एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज सेक्शन 342 CRPC। मुलजम पकड़ा जाता है, जैसा जो कोर्ट है उसका एग्जामिन करेगी क्या है ये वही मुलजम है जो कि बताया गया है और ये किस तरह का, उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकती है जो कोर्ट मुनासिब समझेगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसका नाम पता, इस तरह की एग्जामिनेशन करेगी कोर्ट, उसको जांचेगी। और अगर मुलजम पर्दा नशीन है, यानी कि वो पर्दा नशीन औरत है, तो देन उसको एक्सेप्शन होगी इस एग्जामिनेशन से। इसी ट्रायल के बाद, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि पर्दा नशीन वुमेन का ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल इन एब्सेंशिया कैसे होगा, समरी ट्रायल जो कि आगे हम पढ़ेंगे वो भी इसके बाद इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर, इन्हीं लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसके बाद वो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम रेगुलर ट्रायल के साथ ही चल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पिछले जो लेक्चर्स अपलोड किए थे वहाँ पर मैंने 1-2 कंप्लेंट का और इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया जो कि कंप्रीहेंसिव थी ट्रायल के लिए। बट बहुत से स्टूडेंट्स ने और बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की कि सर ये मिक्सअप हो रहा है, इसको अलग से ही बताइएगा। तो पहले मेरा प्लान था कि इन स्टेजेस को एक साथ ही लेकर चलूंगा साथ, लेकिन अब जो इसके अंदर पर्दा नशीन की स्टेज है, ट्रायल इन एब्सेंशिया है, समरी ट्रायल है, कंप्लेंट का कमेंसमेंट ऑफ कंप्लेंट की जो स्टेज है, उनको मैंने निकाल दिया और उनको इस लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है क्रिमिनल ट्रायल की, जब ये रेगुलर ट्रायल हमारा कंप्लीट होगा तो इसके बाद उनको मैं स्टेजेस के हिसाब से आपको बता दूंगा, 1-1, 2-2 लेक्चर्स के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इश्यूज ऑफ वारंट भी जारी किया और मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ, देन अगली स्टेज होगी इश्यूज ऑफ प्रोक्लेमेशन, मुलजम को इश्तिहारी डिक्लेयर करना, अब्सकॉन्ड मुलजम डिक्लेयर करना। अब्सकॉन्ड उसको डिक्लेयर करना कि ये इश्तिहारी है, हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा, जहां पर जिसको भी मिले इसको पकड़ा जाए। इश्तिहारियों के 2 तरह के तरीके होते हैं, एक उसके सर की कीमत रखी जाती है कुछ पैसे, अदरवाइज उसके बारे में इंफॉर्मेशन की अब्सकॉन्डेशन की जाती है कि जो इसकी इंफॉर्मेशन देगा उसको सिगा राज में रखा जाएगा, यानी कि जिंदा या मुलजम। तो ये डिपेंड, जिंदा या मुर्दा, तो ये डिपेंड करता है उस मुलजम के जुर्म की नौयत के ऊपर। तो जो अगली स्टेज है स्टेज नंबर 20, इश्यूज ऑफ वारंट के बाद की अगली स्टेज। और वैसे इसके अंदर जो 2-3 स्टेजेस आती हैं उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के आखिर में, जैसे कि पर्दा नशीन, उसका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ट्रायल एंड एब्सेंशिया, उनका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वगैरह वगैरह, तो वो स्टेजेस मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। स्टेज नंबर 20, स्टेज नंबर 21, व्हेन अक्यूज इज नॉट अरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इश्यूज ऑफ वारंट, वारंट जारी करने के बावजूद भी मुलजम अगर अरेस्ट नहीं होता, देन उसके खिलाफ सेक्शन 87 CRPC की कार्रवाई की जाएगी, प्रोक्लेमेशन ऑफ अब्सकॉन्ड ऑफेंडर। उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये भागा हुआ मुलजम है कोर्ट से, ये इश्तिहारी है, जिसको जहां पर भी मिले ये हमें इतला दे या इसको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करे।
अब्सकॉन्ड करने की 3 कैटेगरीज है, 3 तरह से उसकी प्रोक्लेमेशन की जाएगी। फर्स्टली, इट शैल बी अफिक्स ऑफ सम कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, जो उसके घर, टाउन, शहर, विलेज, कस्बे की जो कंस्पिशियस प्लेस होगी, यानी कि जो नुमाया जगह होगी, जहां पर उसके घर को रास्ता जाता है, गली मोहल्ले की नुक्कड़ जिसको कहते हैं, कॉर्नर, वहां पर इस इश्तिहारी जो ऐड होगी, जिसके ऊपर इश्तिहारी मुल्ज़म लिखा होगा, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर लिखा होगा, इसको वहां पर चस्पा किया जाएगा। सेकंड, इसकी स्टेज, इट शैल बी अ फिक्सेशन ऑफ सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, जो उसका घर होगा, जो भी अदालत के नोटिस में है कि ये उसकी रेजिडेंस है, उसका जो घर है, उस घर की नुमाया जगह के ऊपर, यानी कि उसके दरवाजे के साथ, उसकी नुमाया जगह के ऊपर, यानी कि उसके दरवाजे के साथ, उसके घर की दीवार के ऊपर, जो जब आप घर में इंटर होते तो वो ऐसी जगह जो घर नजर आए इंटर होते हुए, वहां पर उस इश्तिहार को चस्पा किया जाएगा। ये एक ऐसा इश्तिहार होगा जहां पर एक्सपेक्टेड पिक्चर, तस्वीर उस मुल्जिम की, उसका नाम, एड्रेस और जो भी कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन होगी उस मुल्जिम को पहचान करने की, वो तमाम चीजें इस नोटिस के ऊपर चस्पा की होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि ये नोटिस भी आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं, अगर हमारे पास ऑफिस में मौजूद हुआ तो मैं उसकी पिक भी इस वीडियो के ऊपर ऐड कर दूंगा कि इश्तिहारी नोटिस किस तरह का होता है और कहां पर कैसे चस्पा किया जाता है। जहां पर मुल्जिम का घर है, उस घर कस्बे की जो प्रोमिनेंट जगह है, उसका गली नुक्कर जहां से उसके घर को रास्ता जाता है, वहां पर यह नोटिस चस्पा किया जाएगा। उसके घर की कॉन्स्पिशियस प्लेस, जो नुमाया जगह होगी, दरवाजा, दीवार, जहां पर घर में इंटर होते हुए नजर पड़े, वहां पर यह चस्पा किया जाएगा। और कोर्ट के अंदर भी ये नोटिस चस्पा होगा। और इन अदर केसेस ये नोटिस थाने के अंदर भी चस्पा होता है। थाने के अंदर एक इश्तिहारी वाल बनी होती है, वहां पर भी उस मुल्ज़म की तस्वीर और उसकी स्पेसिफिकेशन वहां पर मेंशन होती है। अब जी 87 सीआरपीसी की कार्रवाई हो गई, मुल्ज़म फिर भी हाथ नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? उससे अगला सेक्शन है 88 की कार्रवाई। उससे अगली स्टेज है 88 की कार्रवाई, यानी कि उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी उसको जब्त किया जाएगा। इसकी भी 3-4 कैटेगरीज है। फर्स्टली बाय सीजर, उसकी प्रॉपर्टी को सीजर कर लिया जाएगा, उसके अकाउंट्स, उसकी प्रॉपर्टी मंजमत कर दी जाएगी, जो कोर्ट है वो अपने कंट्रोल में ले लेगी। सेकंड पार्ट इसी स्टेज का, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो उसकी तमाम प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा और उसको कोर्ट को जवाबदेह होगा। बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिशन डिलीवरिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफर करने पर बैन लगा दिया जाएगा। और फोर्थ पार्ट इसी 87 की कार्रवाई का, कि कोर्ट इन तीनों में से 2 या सभी पार्ट्स जो हैं, कोर्ट इनमें से 2 या सभी लॉज को एप्लीकेबल या सभी पार्ट्स को एप्लीकेबल कर सकती है। उसकी प्रॉपर्टी को सीजर कर सकती है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को आगे बेचने सेल करने के लिए ममनू करार दे सकती है कि जब तक ये कोर्ट में पेश नहीं होगा इसकी प्रॉपर्टी से कोई भी शख्स फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि जारी बात उस प्रॉपर्टी से फायदा उसी शख्स ने या उसकी किसी बिहाफ के ऊपर ही फायदा कोई उठाएगा, तो लिहाजा उसको मजबूर करने के लिए ये स्टेप 87 की कार्रवाई 88 की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उसका पोजेशन कोर्ट ले लेगी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वहां पर कर देगी, प्रोविजन पेमेंट ऑफ रेंटर, अगर उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर पैसे की सूरत में प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि उसका कोई बिजनेस है, तो उसको सीजर कर लेगी, अपॉइंटमेंट रिसीवर कर देगी, और जो भी उससे प्रॉफिट आएगा, लाइक उसकी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, उसकी कोई कंपनी है जिससे पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उसका कोई और ऐसा बिजनेस है जहां से उसको फाइनेंशियल तौर के ऊपर सपोर्ट आ रही है, तो उसका कोर्ट सीजर कर लेगी, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज उसकी जो फाइनेंशियल है, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको सीजर कर देगी, उनको अपने अकाउंट में अपनी अथॉरिटी में, अपने हैंड में ले लेगी। तो इस तरह के प्रोसीजर जो कोर्ट्स 88 की कार्रवाई के अंदर अडॉप्ट करती है। और अगर वो शख्स पेश हो जाता है तो देन वही शख्स 89 की कार्रवाई करवा के रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करवा सकता है। नेक्स्ट स्टेज को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।